अकाउंटिंग की, लेखांकन की। तो आपने अभी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था बुक कीपिंग के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एक ही चीज है या उन दोनों में अंतर, इसकी भी आज हम बात करते हैं। ये मेरी क्लास 4th है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं और जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमको पहले बुक कीपिंग मेंटेन करना है, उसके बाद ही या उसकी सहायता से ही हम अकाउंटिंग में आए। और जब व्यापारी को अपने वित्तीय स्थिति का पता लगाना होता है, लाभ हानि का पता लगाना होता है, अपने व्यापार को हर साल जब वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है, अपनी वित्तीय स्थिति को कैलकुलेट करता है, तो वो जब कैलकुलेट करेगा तो उसी लेन देनों को वो कहां से पता लगाएगा? वो जब उन लेन देनों की अकाउंटिंग करेगा, अकाउंटिंग के बाद वो रिजल्ट पता चलेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे व्यापार में लाभ हुआ या हमारे व्यापार में हानि। तो हम ये मान के चलते हैं कि बुक कीपिंग आपको समझ में आ गया। आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, वो भी एक डेफिनेशन के साथ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह की आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। देखिए अकाउंटिंग की जो बात कही गई उसमें हमारे पास 4 मेन पॉइंट है। पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग और चौथा है हमारे पास सिग्निफिकेंट मैनर। देखिए यहां पर सबसे पहले बात कही गई थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट, क्योंकि मैंने जो बुक कीपिंग में भी बात की थी उसमें भी मैंने बुक कीपिंग इज आर्ट एंड साइंस की बात की थी। यहां पर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट में है कि जैसे हम लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से अट्रैक्टिव नेचर के अकॉर्डिंग हम उसमें अपनी चीजों को अच्छी तरह से लिखते हैं। किसको लिखते हैं? उसमें क्या करते हैं? जिसमें हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अ डेटा, यानी कि डेटा का मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल हमारे पास व्यापार से रिलेटेड लेन देन है, उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उन लेन देनों को हम अपनी पुस्तकों में लिखेंगे। दूसरा है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब हिंदी में होता है वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकृत करना, यानी कि जो डेटा जिससे रिलेटेड है, क्योंकि व्यापार में बहुत तरह से भी आपको बताऊंगा खाते बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। तो हमको जिस लेन देन से वो रिलेटेड है, यानी कि जो हमने डेटा को रिकॉर्ड किया है वो डेटा किससे रिलेटेड है, फिर हमको क्या करना है? उस डेटा को वहां तक पहुंचाना है। वो डेटा को हमको वहां तक पहुंचाना है, यानी कि उसको क्लासिफाई करना है, उस डेटा को अलग अलग एक्टिविटी जिससे वो रिलेटेड कर रहा है या जहां पर वो आएगा वहां पर हम उसको क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। थर्ड मेन पॉइंट है कि समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर। हमको वहां पर जब क्लासिफाई कर लेंगे, उसको अलग अलग चीजें भेज देंगे, फिर हम उसको समराइजिंग करना है, समअप करना है। किसको? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि एक सिग्निफिकेंट क्रमबद्ध तरीके से उसको हम समराइज करेंगे, जिससे कि व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। देखिए व्यापार में क्या होता है कि हर साल हम एक अपनी फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं। पहले तो फाइनेंशियल ईयर हमको जो डिसाइड होता था, पहले हम कुछ भी मान लेते थे, बट अब अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च लेके चलना था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए इन बिटवीन द ईयर, उन सभी ट्रांजैक्शनों को हमें, व्यापार के ट्रांजैक्शनों को हमको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, फिर उसकी समराइज करना। किस तरह से? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर,
तो यानी कि जो हम यहाँ पे समरी करेंगे वो एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली वहां पे हम इसको बनाएंगे। इसके आगे बता रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये केवल उन्हीं लेन देनों को लिखेगा जो कि मनी फॉर्म में है, पैसे से रिलेटेड है। केवल उन्हीं ट्रांजेक्शनों को हमको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाइंग करना है, समराइजिंग करना है, आ सिग्निफिकेंट मैनर। किस फॉर्म में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए, पैसे के फॉर्म में होना चाहिए। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना है। अदर नॉन मनी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रांजेक्शन इसके आगे बता रहे हैं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इज द पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी कि जो वित्तीय लेन देन से रिलेटेड है, यानी कि व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं केवल उन्हीं लेन देनों को हमको यहाँ पे लिखना है जो कि वित्तीय लेन देन है। वित्तीय लेन देन मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वित्तीय लेन देन वो होते हैं जहाँ पे हमारे क्या इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होती है। जहाँ पे हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है वही हमारे वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं या फाइनेंशियल करेक्टर वहां पे होते हैं। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर, यानी कि इसके बाद हमको क्या करना है, उसका रिजल्ट भी निकालना है अकाउंटिंग के अंतर्गत, कि हमको यहाँ पे ये इंटरप्रिटेट करना है कि अगर ये कोई भी डिजिट हमारे पास आई है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इंटरप्रिटेशन है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, और एंड रिजल्ट की हमको यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हमको यहाँ पे शो ऑफ करनी है। तो सिंपल फॉर्म में जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी पार्ट है, यानी फर्स्ट मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग है, उसकी सहायता से हम अकाउंटिंग यहाँ पे करते हैं, जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं और सिग्निफिकेंट मैनर में, और केवल उन्हीं डेटा को लेते हैं जो कि फाइनेंशियल करेक्टर हो, ये इसका मतलब है कि जो कि मनी से रिलेटेड हो, और उन डेटाओं का जो हम रिजल्ट करते हैं उन डेटाओं का हम इंटरप्रिटेशन में हमको यहाँ पे करना पड़ता है। यानी कि ये बॉर्डर टर्म है, एक वाइडर टर्म है जिसमें हम अकाउंटिंग को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें और भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो केवल आज हम यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि अकाउंटिंग का केवल मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग की बात हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही आपका अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट अगर आपने क्लास देखी हो तो मैंने वहां पे भी बताया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही एक है, मगर जो बुक कीपिंग है वो एक फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है। तो हम कुछ चीजें इसमें सेम भी है, मगर हम इसके डिफरेंशिएट से हमको पता करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस। सबसे पहले बुक कीपिंग और दूसरी तरफ है अकाउंटिंग। जब हमने अकाउंटिंग की बात की थी तब भी हमने उसके डेफिनेशन को लेके बात की थी, बुक कीपिंग की बात की थी तब भी हमने उस डेफिनेशन को लेके बात की थी। आज हम अलग अलग बेसिस के ऊपर इसके डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट बेसिस है हमारा स्कोप। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग में जो भी हम स्टार्टिंग वर्क होते हैं केवल उसको इन्वॉल्व करते हैं और वो वहां तक क्या रहता है, सीमित रहता है। जबकि अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो ब्रॉड होता है, वाइडर होता है, क्योंकि हम इसमें एनालाइजिंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, इंटरप्रिटेट भी करते हैं और क्लासिफाइंग भी करते हैं। जबकि बुक कीपिंग में मैंने आपको बताया था कि वहां पे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, और सेम मैंने आपको अकाउंटिंग में ही बताया, वहां पे भी हम डेटा को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट अकाउंटिंग में एक्स्ट्रा वर्क क्या कर रहे हैं, हम समराइजिंग कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। तो ये जाके उसका जो वर्क है वो ब्रॉड हो जाता है। यानी कि अगर हम स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है कंपैरेटिवली टू अकाउंटिंग बहुत नैरो होता है, जबकि अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइडर होता है, ब्रॉड होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं स्टेज। मैंने आपको बताया था जब बुक कीपिंग की बात की थी कि बुक कीपिंग इज द बिगिनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है।
ये क्या है? प्राइमरी स्टेज है। यानी कि ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब तक हम बुक कीपिंग को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग स्टेज पे नहीं आते। यानी कि अकाउंटिंग तभी पॉसिबल है जब हमने वहां पर बुक कीपिंग किया। तो बुक कीपिंग क्या है? हमारी प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग हमारी क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। यानी कि ये आपका बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक, इसलिए उसके वो प्राइमरी स्टेज है, ये हमारा सेकेंडरी स्टेज। थर्ड पॉइंट पे आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की जब हमने बात की थी, या ऑब्जेक्टिव्स में है कि हमारे पास जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्डिंग की बात की थी मैंने बुक कीपिंग के अंतर्गत, तो मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमको ये पता होता है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या वित्तीय लेन देन है, उसको हमको क्या करना है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है केवल। बट जैसे हम अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें उसका क्राइटेरिया क्या हो जाता है? चेंज। उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? चेंज। जिसमें हम बात करते हैं नेट रिजल्ट की ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। यानी कि हमने तो यहाँ पे केवल डेटा को रिकॉर्ड किया है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रख दिया, पुस्तक बना के रख दी, मगर उस उन्हीं की सहायता से जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हमको एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, यानी कि नेट रिजल्ट तक पहुंचना है। उसके ऑपरेशन जितने हुए, ऑपरेशन का मतलब जो भी एक्टिविटीज हुई है विद इन द ईयर, उन सबको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हमको पता क्या लगाना है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, फर्म की वित्तीय स्थिति क्या। फोर्थ पॉइंट है इसका नेचर। जो बुक कीपिंग का नेचर होता है वो रूटीन वर्क में आता है, यानी कि हमको जैसे लेन देन होगा वैसे हम उसको राइट डाउन कर देंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वर्क है, यानी कि जो उसका नेचर है वो क्या है? रूटीन वर्क है, एक ही तरह का वर्क होता है, बार बार आपको करना पड़ता है। जबकि अकाउंटिंग में क्या? एनालिटिकल वर्क है। एनालिटिकल वर्क का मीन्स है कि जब मैंने आपकी डेफिनेशन की बात की थी, फिर मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ कि डेफिनेशन की जब बात की थी तो उसमें हमने बात की थी एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग। तो ये क्या है कि हमको वहां पे एनालिसिस पार्ट वहां पे ऐड हो जाता है कि डिफरेंट अकाउंट जब बनने लग जाते हैं तो हमारा वहां पे एनालिटिकल पार्ट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग को वहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है इसमें परफॉर्मेंस, यानी कि जो बुक कीपिंग का वर्क होता है वो एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जिसको बेसिक चीजें बताएं, या खुद जो बिजनेसमैन है या उसका कोई कलीग्स है वो भी इस बुक कीपिंग को मेंटेन कर सकता है। क्योंकि सिंपली इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, बट जितने ट्रांजैक्शन या जितने वित्तीय लेन देन हुए हैं उन लेन देनों को वहां पे आपको किस तरह से रखना है? केवल सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रख लेना बस। तो हमको यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है वो जूनियर स्टाफ भी आसानी से कर सकता है, मगर जब हम अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं तो हमको थोड़ा सीनियर स्टाफ वर्क चाहिए होता है। यानी सीनियर स्टाफ का मतलब है जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जिसे एनालिटिकल वर्क के बारे में पता हो, जिसे ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन की रिजल्टिंग के बारे में पता हो। यानी कि यहाँ पर तो हम जूनियर स्टाफ या खुद बिजनेस का जो ओनर है वो इस चीज को कर सकता है, मगर यहाँ पे हमें सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है, एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड उसके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन में है कि जो बुक कीपिंग है इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, यानी कि हम फर्स्ट बेसिस होता है अकाउंटिंग का, जिससे हम रिलेट करते हैं प्राइमरी। यानी कि जब तक हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो बेसिस फॉर अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग का बेस होता है और इसकी सहायता से हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं? कंप्लीट। और जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर हमारे क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग मीन्स वेयर द बुक कीपिंग आर एंड, यानी कि जहां हमारा बुक कीपिंग एंड होगा तब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये हमारा सेकंड प्रोसेस है, इसकी सहायता से ही हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो जहां बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमारा अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। तो ये आज हमने जो बात करी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करी, अकाउंटिंग के बारे में जानने की बात करी, और मेन जो डिफरेंस था
अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, इसकी हमने बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।